Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today our week number 4, subject science, class 6, unit number 2, material, and topic is fiber to fabric. When we go about the introduction, clothes along with food and shelter are primary needs of all human beings. Clothes are used mainly to protect our bodies against the weather, strong sunlight, extreme cold or heat and rain. स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारा लिविंग बीइंग्स होती हैं, उनको जिंदा रहने के लिए शेल्टर, साए की, इसके अलावा खुराक की जरूरत होती है. उसके साथ साथ जो हमारी थर्ड नीड है वो अबाउट क्लॉथ्स है. बिकॉज क्लॉथ्स होती है वो हमें समर हो, विंटर हो, in every weather protect our bodies against their effect. And clothes also protect us from insects. The kind of clothes people wear mainly depend on the climate. जिस तरह डिफरेंट जो हमारे पास कंट्रीज होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्लॉथ्स होते हैं वो यूज होते हैं. बिकॉज दे यूज देयर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट. क्लाइमेट मीन के उनकी जो होती है वो आबो हवा. तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो फाइबर्स होते हैं इनसे हम लोग जो है क्लॉथ्स को किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज फाइबर्स. When we define fibers, fibers are the thin threads that form cloths. Thin threads mean कि ये बहुत ही ज्यादा जो होते हैं वो बारीक किस्म के धागे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को बनाते हैं. और वैसे देखा जाए तो हमारे पास टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं. कुछ होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. तो नेचुरल हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट. और जबकि जो हमारे पास इसके अलावा हम लोग इनको एनिमल्स से भी हासिल करते हैं लाइक सिल्क, वूल और फर. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हम लोग इनको खुद जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्रीज में. इस तरह हम लोग नायलॉन है और टेरिन. The second point is plant fibers. We have three types of plant fibers: cotton, jute, and coir. What is cotton? Cotton is a ball around the seeds of cotton plant. जो भी हमारे पास कॉटन का प्लांट होगा उसका जो सीड होगा, उसका जो बीज होगा, उसके इर्द गिर्द जो होता है ये बॉल की फॉर्म में मौजूद होती है. कॉटन, इस कॉटन के जरिए जो है वो हम लोग हासिल करते हैं, बनाते हैं क्लॉथ्स वगैरह. और इसमें जो है वो हम लोग इसको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं. जिस इंक्लूड इसमें हम लोग टेरी क्लॉथ का नाम लेते हैं. जो टेरी क्लॉथ होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टॉवल्स, रॉब्स वगैरह बनाने के लिए. कॉटन इज आल्सो यूज्ड टू मेक खादी, जिसको हम लोग हैंडमेड जो है वो फैब्रिक भी बोलते हैं. द नेक्स्ट वन इज द जूट. जूट क्या होती है? ये लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर होता है कि लेंथ इसकी लंबाई ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नरम होता है और इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है. लेकिन जब हम लोग इस जूट से फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं बर्लैप का. दिस इज अ स्पेशल टर्म यूज्ड फॉर जूट. कि जब हम लोग फैब्रिक कपड़ा जो होते हैं वो ऐसे फाइबर से बनाते हैं जो कि हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम द जूट. द टर्म इज कॉल्ड बर्लैप. एंड जूट फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एशियन क्लॉथ. के जूट के जो फाइबर्स होते हैं इनको हम लोग एशियन क्लॉथ का नाम भी देते हैं. इसके अलावा जो जूट सैक्स होती हैं आर कॉल्ड गनी बैग्स कहते हैं. जूट सैक्स के जूट का जो फाइबर्स होते हैं इनसे जो बनाई जाती हैं बोरियां टाइप मटेरियल, उसको हम लोग जो है वो गनी बैग्स का नेम भी देते हैं. द थर्ड वन इज द कॉइल. कॉइल जो होता है एक्चुअली वो कोकोनट हम लोग ट्री कहते हैं कॉइल. और इसको जो कॉइल होता है इसके जो फाइबर्स होते हैं उनको यूज करते हैं. जिस तरह हमारे पास कोकोनट ट्री है, इस कोकोनट ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है उससे जो हमारे पास फाइबर हासिल होता है उससे हम लोग जो है वो आगे मजीद जो है उनको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज द एनिमल फाइबर्स. एनिमल फाइबर्स इंक्लूड वूल एंड सिल्क. वूल को जो हम लोग कहते हैं कि रिमूविंग
wool from sheep, कि जब हम लोग sheep is animal and when we remove the wool, कि उनकी जो ऊपर से वो जो खाल या उनके जो ऊपर से काटते हैं, उस रिमूविंग को जब हम लोग नाम देते हैं शेडिंग का. शेडिंग इज स्पेशल टर्म which is used when we remove wool from sheep. And next is the silk, cocoon of silkworm. You know about silkworm. This one is an insect which form a cocoon, means के ये हमारे पास एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, जो है वो इसको हम लोग रेशम का कीड़ा भी कहते हैं. ये जो होता है ये क्या करता है, इसके जरिए हम लोग जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. और वो प्रोसेस जिसमें हम लोग सिल्क प्रोड्यूस करते हैं इस सिल्क वॉर्म से, उसको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. Next one is the synthetic fibers. These are those fibers which are prepared artificially. Fibers obtained artificially by chemical process के मुख्तलिफ जो है वो तरीकों के जरिए जो है वो इन फाइबर्स को जो है वो बनाते हैं. आर्टिफिशियली ये नेचुरली नहीं पाए जाते, तो इस वजह से हम लोग इनको नाम देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स का. The next one is the spinning. Spinning mean के making yarn. Students, the process of making yarn from fiber is called spinning. Yarn का जब हम लोग उर्दू में मीनिंग लेते हैं, this is called soap. Yarn mean कि जब हम लोग जो है वो this yarn is also a type of fibers. And we the process of making yarn के means के जब हम लोग फाइबर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं स्पिनिंग का. और जब हम इस yarn जो कि हमारे पास एक टाइप ऑफ फाइबर्स होती हैं, एक yarn और दूसरा जो हमारे पास yarn का सेट होता है, उसको जब हम लोग इकट्ठा करते हैं, अरेंज करते हैं, तो हम लोग उसको जो है वो नेम देते हैं किसका, वेविंग का. एंड द थर्ड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अबाउट निटिंग. तो निटिंग में क्या होता है, निटिंग द सिंगल yarn is used to make a piece of fabric. के निटिंग में हम लोग yarn मतलब जो फाइबर्स के पीसेस होते हैं या जिसको हम लोग उनको कहते हैं एक गट्ठा होता है, उसको हम लोग एक पीस जो होता है yarn का, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो है वो फैब्रिक का एक पीस बनाने के लिए. निटिंग इज द मेथड बाय व्हिच अ थ्रेड और yarn is turned into cloth. के ये निटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग उन फाइबर्स को कपड़े की शक्ल में तब्दील करते हैं. And knitting consists of loops called stitches which are pulled through each other. A set of stitches are held on a needle until another loop can be passed through them. Next is the history of clothing. As you know, the first kind of cloth worn by human beings were made of animal skin and different type of furs. With time, human beings found other material to make cloths. Cloths were made from the bark of trees and even grasses का उससे भी इसको बना सकते हैं. Points to remember is given on the page number 29. Cloths are used mainly to protect our bodies against the weather, strong sunlight, extreme cold or heat and rain. We have two types of fiber, natural and synthetic fiber. Natural fibers are obtained from plants and animals, and cotton and jute are the main fibers obtained from plants. Coir is the fiber obtained from the outer covering of the fruit of coconut palm. Animal fibers include wool and silk. Wool is the fiber obtained from the hair of sheep and some other animals like rabbits and deer. Silk is obtained from the cocoon of silkworm. The process of converting fiber to fabric involves spinning the yarn, weaving and knitting. This is all about the points which I have told you in the previous. Your homework is solve all. Now you know. And A plus B part and learn C plus D part of unit number 2, fiber to fabric. I hope you have better understanding of this unit, and you have to read thoroughly all the chapter, and then you have to solve all the work pages and A plus B part. Stay home and wash your hands after regular intervals. And stay home. Allah Hafiz. Take care for the next week.